अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक लंबी पट्टी ली है और इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। बुकरम की चौड़ाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बुकरम की टोटल चौड़ाई यहाँ पर हमने आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ली है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। पट्टी की लंबाई यहाँ पर हमने टोटल 36 इंच ली है। यहाँ पर आप अपना स्लिट जितने साइज़ में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पट्टी की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी पट्टी की टोटल लंबाई 36 इंच है। अब हमने पट्टी को इस तरह से अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये आपको लेस और जहाँ से हम मोती वगैरह लेते हैं ना, वहाँ से ये आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से हल्का हल्का सा लगाया है पट्टी की एक साइड पे, बिल्कुल बुकरम के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और ये इतने अच्छे से लग जाएगी कि आपको इसको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह से पट्टी की एक साइड पे मैंने इसको लगाया है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब सेम इसी तरह से हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी फैब्रिक ग्लू को लगाना है और सेम इसी तरह से हमने जो अपना फैब्रिक है इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से अपनी पट्टी का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करते हुए अच्छे से नीट कर लिया है और पट्टी हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं पट्टी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर लेस ली है, बिल्कुल कंट्रास्ट लेस है। स्मॉल साइज़ लेस का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। लेस को इस तरह से हमने नीचे रखना है और पट्टी को इसके ऊपर वाली साइड पे अच्छे से सेट करना है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हमने पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपकी लेस जितनी आप लेस दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। एक्स्ट्रा लेस को आप दबाव में रखते हुए सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर लिया है। पट्टी के एक साइड पे हमने लेस को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ पर पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हम एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हमने एक बिल्कुल सीधी बिल्कुल कंट्रास्ट पट्टी ली है। इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके एक साइड पे हम इस तरह से अपनी सिलाई को चलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हम थोड़ा सा फैब्रिक जो है इसको दबाव में रख रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत कम लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पट्टी की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सीधा करना है, तो यहाँ पर आप किसी भी बारीक चीज़ की मदद से अपनी पट्टी को सीधा कर सकते हैं। मैंने इस तरह से पट्टी को अच्छे से सेट किया है और इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक दबाव में रखेंगे, चौड़ी पट्टी है, बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हमने इसकी जो सिलाई है उसको इस तरह से सेंटर में रखना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इस तरह से हमारी पट्टी बहुत नीट होगी। यहाँ पर हमने पट्टी को आयरन कर लिया है। अब हमने पट्टी की लंबाई 2 इंच रखी है। 2 इंच के मार्जिन से पट्टी कटिंग की है। अब हमने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से दूसरी पट्टी को रखना है और एक ही साइज़ की यहाँ पर हमने टोटली जो पट्टियाँ हैं कट कर लेनी है। टोटली हमें 9 पट्टियाँ अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेम इसी तरह से हमने बाकी की पट्टियों की कटिंग भी कर ली है। यहाँ पर हमारी पट्टियाँ रेडी हैं। अब हमने एक पट्टी को लिया है और यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डाल लिया है। अब हमने सुई को इस तरह से पट्टी में ज्वाइंट करना है। यहाँ पर पट्टी के किनारे से हम बिल्कुल अपने धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने ना पट्टी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से चुनट्स डालने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर सुई को निकाल लिया है। अब हमने धागे के अंदर से इस तरह से सुई को गुजारते हुए इसको इस तरह से हल्का सा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि पट्टी के अंदर बहुत ही खूबसूरत सी चुनट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सा मोती ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटे साइज़ का पर्ल लिया है और इसको इस तरह से पट्टी के अंदर ज्वाइंट कर दिया है।
बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। सेम इसी तरह का मैं एक और डिज़ाइन आपके सामने तैयार करूँगी और उसका जो बनाने का तरीका है ना थोड़ा डिफरेंट है और आसान भी है, बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है। यहाँ पर मैं धागे को अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि धागा जो है वो बाद में निकले ना, ठीक है। धागे को मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है, धागे को कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने सेम इसी तरह से पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है सेंटर से। तो ये देखिए सेंटर में हल्का सा निशान आ गया है। अब हमने सुई को बैक साइड से इस तरह से निकालते हुए बिल्कुल किनारे से निकालना है। यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे चुनट्स डाल लेने हैं और ऊपर से इसके इस तरह से मैंने धागे को निकाला, आप देख सकते हैं सुई के ऊपर से। तो इस तरह से भी आप अपनी पट्टी को बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा चुनट्स वाला यहाँ पर डिज़ाइन आपके पास तैयार आ जाएगा। सेंटर में हमने खूबसूरत सा मोती लगा दिया है। 2 डिज़ाइन यहाँ पर मैंने आपके सामने रेडी कर दिए हैं। सेम इसी तरह से बाकी के डिज़ाइन भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इसी तरह के बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन आपको मिलते रहें। डिज़ाइन यहाँ पर हमारे रेडी हैं और पट्टी भी तैयार है। अब हमने पट्टी को दोनों साइड से इस तरह से बराबर में रखना है। यहाँ पर आपने इस मेथड को गौर से समझना है। दोनों साइड से पट्टी को बराबर में रखना है और सेंटर मार्जिन आप जितना रखना चाहें यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 इंच सेंटर मार्जिन रखा है और नीचे से इस तरह से मैंने हाथ की मदद से पट्टी को अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से मैं ऊपर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। आप ज़रा चेक करें कि कितने अच्छे से और कितनी आसानी से पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है ऊपर की तरफ, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ पर चाहें तो फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाऊंगी, बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाऊंगी। जब हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर रहे होते हैं ना तो हल्का सा दबाव आ जाता है, निशान आ जाता है, ठीक है। तो एक साइड का निशान यहाँ पर आ गया है, दूसरी साइड पे मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। अब सेम इस निशान के मुताबिक हमने दूसरी साइड से भी अपनी पट्टी को अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर हमने अपनी बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है उसको चला लेना है। दोनों साइड पे हमने सिलाइयाँ चला ली हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी की बहुत ही खूबसूरत सी सेटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर इसको आयरन करेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर पट्टी और डिज़ाइन हमारे रेडी हैं। अब हमने पट्टी की बैक साइड को इस तरह से सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंची टेप लिया है और 2 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अच्छा, ये जो मार्जिन है ना ये मैं अपनी मर्ज़ी से ले रही हूँ। अगर आप कम मार्जिन डिज़ाइन का रखना 1.5 इंच मतलब रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। जितना आपको मार्जिन पसंद हो उस हिसाब से मार्जिन ले सकते हैं। अब मैंने पट्टी की सीधी साइड पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है और जो निशान 2 इंच के मार्जिन से लगाया है इसके बिल्कुल ऊपर अपने डिज़ाइन को इस तरह से सेट किया है और अच्छे से हाथ से टैप टैप कर दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरे जो डिज़ाइन है उनको भी हमने ज्वाइंट करना है। यहाँ पर 3 डिज़ाइन हम बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए लगाएंगे और फिर हम एक सेंटर मार्जिन करेंगे। टोटली यहाँ पर 3 डिज़ाइन जो हैं इनको मैंने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने सेम इसी तरह से फिर से 2 इंच का मार्जिन लेना है और एक निशान लगाएंगे। टोटली यहाँ पर 3 जो डिज़ाइन हैं उनको मैं ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। तो उनके लिए 2-2 इंच का मार्जिन हमने सेम रखा है। मार्जिन का निशान लगाना आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमने इस तरह से लगा लिए हैं अच्छे से और पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। सेंटर मार्जिन आप देख सकते हैं कि हमने निशान लगाकर इनका सेंटर मार्जिन किया था तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इनका सेंटर मार्जिन आया है। अब हमने यहाँ पर अपनी नेक की कटिंग करनी है तो बुकरम को मैंने डबल फोल्ड में इसी तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई और लंबाई लंबाई इसकी मैंने 9.5 इंच ली है और चौड़ाई डबल फोल्ड में मेरे पास तकरीबन 4.25 इंच है। अब इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पर चौड़ाई में मैंने इंचेस टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई का निशान लगाऊंगी।
अब हमने नेक की लंबाई का पहला साइज़ यहाँ पर 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से मैंने आपस में मिला दिया है। ठीक है, इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से मैंने अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने इसमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। ठीक है, राउंड शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने अपना जो स्लिट है उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मुझे टोटल जो नेक है वो 6.5 इंच चाहिए। ठीक है, 6.5 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट का मार्जिन तकरीबन 1 पॉइंट रखना है। 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे, तो तकरीबन मैं 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है ना वो लूँगी। एक ही मार्जिन से यहाँ पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो ले लिया है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने अपने नेक की कटिंग की है, तो जिस तरह से हमने नेक ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की हमने रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। अब हमने अपना जो नेक है उसका साइज़ 4.5 इंच रखा है, तो शर्ट पे मैंने 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। यहाँ पर हम 3 इंच के मार्जिन से अपनी पट्टी को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर पिन अप कर देंगे। ठीक है, ये मार्जिन आपने कम नहीं लेना। अगर नेक 4 इंच का है तो आपने इसका मार्जिन तकरीबन, मेरा 4.5 इंच का नेक था तो 3 इंच मार्जिन लिया है। 4 इंच का नेक होगा तो आपको 2.5 इंच का मार्जिन लेना होगा। ठीक है, ताकि अच्छे से जो नेक है वो ज्वाइंट हो सके, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अच्छे से दबाव में आ सके। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पूरी पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है उसको चलाना है। यहाँ पर पट्टी को पिन अप किया था तो सिलाई लगाने में मुझे ज़रा भी मसला नहीं आया। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाना है और बिल्कुल जो लेस की सिलाई लगाई थी ना सेम उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाएंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर शो ना हो। रेडी करके जो नेक मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आज आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा नेक मिलेगा, तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हमने अपने जो नेक है उसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट किया है और यहाँ पर हम सेंटर की सिलाई चला लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अगर हम सिलाई को चलाएँगे तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। ये सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को भी यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब हम धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है इस तरह से, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर स्लिट की कटिंग बड़े ध्यान से करनी है कि फैब्रिक कट ना हो और सिलाई भी कट ना हो। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर ली है। पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि नेक को नीट करने में हमें आसानी रहे। अब हमने नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ हाथ की मदद से अच्छे से पलट दिया है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक को अच्छे से पलटते हुए आयरन करना है और इसको हैंड स्टिच भी कर लेंगे।
नेक को यहाँ पर मैंने आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है और नेक आपके सामने बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट नेक डिज़ाइन आपके सामने तैयार है। तैयार करने का मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीका बताया है। पास करके आपको दिखा रही हूँ। नेक की नफासत और खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।